आपकी शादी कब होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे आपके पार्टनर के साथ, उनके फैमिली के साथ, अपने इन लॉज के साथ, ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, ये मैं आपको आज की रीडिंग में बताऊंगी। रीडिंग देखने के लिए आपको इन 3 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। पहला कार्ड है लव, जिसका मैसेज है ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। सेकंड कार्ड इज बिलीव, हैव फेथ इन योर पावर टू क्रिएट योर रियलिटी। एंड थर्ड कार्ड इज इटर्नल लव, रिकॉग्नाइज दैट लव इज अ कांस्टेंट इटर्नल फोर्स। आप इन तीनों कार्ड्स या मैसेजेस जिससे भी आपको रेजोनेटेड फील होता है, अट्रैक्टेड फील होता है, वो एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कार्ड सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप अपने बर्थडे मंथ के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। सबसे पहले जिन लोगों ने लव का कार्ड सिलेक्ट किया है हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। अगर आप में से किसी की शादी हो गई है उसके बाद भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है अपने पार्टनर के साथ वो भी मैं इस रीडिंग को मैं बताने वाली हूँ, तो वो जानकर आपको किसी न किसी तरीके की इंसाइट या गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। जो न्यूली मैरिड लोग हैं उनको ये जानना होता है ना कि आगे फ्यूचर में और कैसा उनका रिलेशनशिप रहने वाला है, तो वो आपको इस रीडिंग से पता चल सकता है। Two of Pentacles, Four of Swords, High Priestess, Queen of Swords, and Queen of Wands. Ten of Inspiration, Tower, Nine of Inspiration, and the World। आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत स्लोली बिल्ड होगा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आप दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, प्यार करोगे। और वो जो अंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप में चाहिए होती है ना, दो लोग जब साथ में रहते हैं तो बहुत कुछ रिक्वायर होता है जिससे कि वो आराम से, खुशी से, शांति से साथ रह पाएँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये सारी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में आती हैं। तो आपके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो रिश्ता बन रहा है ना एक दूसरे के बीच में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है और वो धीरे धीरे बन रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में है मे बी उनका रिलेशनशिप जो ये है जो स्लोली स्लोली बन रहा है वो पहले ही बन गया होगा, और जब शादी होगी तब तक तो उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चुका होगा। लेकिन जिन लोगों के अरेंज मैरिज हो रही है, सीधे शादी हो रही है, उससे पहले वो अपने पार्टनर को नहीं जानते, तो शादी के बाद कुछ वक्त लगेगा आपके रिश्ते को बनने में और मजबूत बनने में। लेकिन हाँ, आपका जो रिलेशनशिप है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यानी कि उसमें किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह नहीं है, उसमें किसी डाउट की कोई जगह नहीं है, क्लैरिटी नहीं चाहिए आपको, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, जान जाओगे। इसीलिए जो आपका रिश्ता होगा ना वो ऐसा होगा कि बिना कहे आप दोनों एक दूसरे की बातें समझने लगोगे कुछ वक्त में। और जो लोग रिलेशनशिप में है वो शायद रिलेट भी कर पाएंगे कि ऑलरेडी आपने बहुत वक्त अपने रिश्ते को दे दिया है, तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है कि बहुत कुछ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है कि चीज़ें क्लियर ही रहती हैं। दूसरा, अगर प्यार की बात करूँ, प्यार ना बहुत तरीके का होता है। वैसे तो प्यार प्यार ही होता है, लेकिन हर एक प्यार एक अलग तरीके से आपको दिखता है। किसी प्यार में बहुत जुनून होता है, किसी प्यार में बड़ी जिद होती है, किसी प्यार में बहुत कामनेस और रिलैक्सिंग एनर्जी होती है। मुझे आपके प्यार में
वो रिलैक्सिंग और पीसफुल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, यानी कि आपका रिश्ता जो होगा ना बहुत शांत होगा, बहुत ही कामिंग एनर्जी, बिल्कुल पानी जैसे बहता है ना शांति से, बिल्कुल वैसा आपका रिश्ता होगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और अंडरस्टैंडिंग तो जो मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, जो एक दूसरे को समझते हो ना आप लोग, एक दूसरे को जानते हो, वो काफ़ी अलग लेवल का है, यानी कि पूरा ऊपर से नीचे तक एक दूसरे की आदतें, पसंद नापसंद, कैसे किस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, क्या हो जाता है तब मूड ख़राब होता है, क्या होता है जिससे आपको खुशी मिलती है, ये आप दोनों को ही एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, यानी कि एक दूसरे को पूरा जानते हो आप दोनों, एक दूसरे के लिए खुली किताब जैसे होंगे कि सब कुछ पता है अपने पार्टनर के बारे में। जब हमें सब कुछ पता होता है तभी तो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है। और ये जो सब कुछ है ना, ये सभी कुछ है, इमोशनली अंडरस्टैंड करते हैं आप दोनों एक दूसरे को, आदतें आप दोनों को एक दूसरे की पता है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये सारी ही चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हो, यानी कि अगर आप में से किसी एक का मूड ख़राब है तो सामने वाले को पता है कि कैसे इसको चीयर अप करना है, कैसे इसे खुश करना है, बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है टाइम के साथ होती है, और इसीलिए मैंने बोला कि आपके रिलेशनशिप को धीरे धीरे पकेगा, वो धीमी आँच पे, स्लोली स्लोली, और इसीलिए वो इतना टेस्टी होगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो इमोशनली बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हो, या तो आप हो सकते हो या आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। और किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही ऐसे हो कि इमोशनली बहुत जल्दी ओपन नहीं होते हो किसी के सामने। तो यहाँ इस रिश्ते में आप दोनों बहुत इजीली एक दूसरे के सामने अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी बिल्कुल जो सीक्रेट साइड है वो दिखा पाओगे, बता पाओगे, क्योंकि आपको पता है सामने से आपको कोई जजमेंट नहीं मिलेगा, कोई आपको जज नहीं करने वाला है। तो इसीलिए आप अपने दिल की हर एक बात, हर एक इमोशन आप भी अपने पार्टनर से कह सकते हो, आपका पार्टनर भी आपसे कह सकता है, आप एक दूसरे से कुछ भी शेयर कर सकते हो। इस तरीके का खूबसूरत रिश्ता है आपका। और जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब ये रिश्ता बन जाएगा, ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को जान जाओगे, किस तरीके से समझ जाओगे, ये सारी चीज़ें होने के बाद, इवन होने के साथ भी, मैं धीरे धीरे आपको ना, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जितने खुश थे इस इंसान के आने से पहले, उस खुशी को डबल होता हुआ देख रहे हो। तो आप ना बहुत खुश रहने वाले हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ओवरऑल अगर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप की बात की जाए तो इस रिश्ते में सब कुछ है। इस रिश्ते में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को जानना पहचानना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालना है, एक दूसरे को खुश करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है। तो सब कुछ जो एक अच्छे रिश्ते के लिए चाहिए होता है, वो सब कुछ आपके रिश्ते में होगा, और बहुत खुश रहने वाले हो आप अपने पार्टनर के साथ। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर इंसान के बीच में हो जाती है ना, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके लिए मैं आपको गाइड करूं या मैं कोई कंसर्न जताऊं। मुझे ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही है। बस एक चीज़ है कि आप इमोशनली अगर ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगता है तो वो चीज़ आपके रिश्ते में आएगी बीच में। तो वो चीज़ आपके रिश्ते में स्टार्टिंग में हो सकती है कि मे बी आप दोनों या आप में से कोई एक बहुत आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस एक ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि आप कुछ बातें जो कहना चाहते हो कह ना पाओ, और वो इसीलिए है क्योंकि वो आपकी आदत है। ठीक है, तो बस एक ये ही चीज़ है। लेकिन अगर मैं आपकी फैमिली, आपके इन लॉज, उनकी अगर बात करती हूँ तो वो डायनामिक्स काफ़ी डिफरेंट हैं। ये समझ लीजिए कि आप में से जो भी आप लोग हैं, चाहे मेल आप इस रीडिंग को देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, तो शादी होने के बाद ना आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी जाएंगी आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से। आपका पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, आपको समझता है, आपके लिए स्टैंड भी लेगा हर एक सिचुएशन में, आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी जा सकती है। और ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, उनको नेगेटिवली देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली की सिचुएशंस ऐसी चल रही हो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसकी वजह से आप ऐसा फील करो कि ये सब कुछ मैंने लाइफ में पहले नहीं देखा था और अब मुझे इतना कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, बट ये थोड़े टाइम की बात है, क्योंकि चेंज होगी ना आपकी लाइफ, इस
वजह से आप थोड़ा डरा हुआ महसूस करोगे और आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्टिंग में डराएंगी, क्योंकि आपको ये डर होगा ना, अगर कुछ गलती हो गई तो, चीज़ें ठीक से नहीं हुई तो मैं इतना सब कुछ कर पाऊंगा या नहीं, या कर पाऊंगी या नहीं, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। बट ये थोड़े टाइम की बात है और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, उन सारी जो आपके ऊपर सारा एक भार आ गया था, उसकी वजह से आपकी वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ पावर है, वो बहुत इंक्रीज होगा। दूसरा, मुझे ये दिख रहा है कि एक टाइम के बाद आपकी जो इन लॉज की फैमिली है, आपके पार्टनर की जो फैमिली है, वहाँ पर आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान की तरह देखे जाओगे। अब ऐसा हो सकता है, जैसे मैं दोनों मेल और फीमेल के लिए बताती हूँ, कि फीमेल के साथ ऐसा हो सकता है कि आप उस घर में जब जाओ तो शायद वहाँ कोई और ना हो घर की देखभाल या घर के लोगों का ख्याल रखने वाला, और आपके लिए वो काम बहुत ज़्यादा हो जाए, आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा हो जाए, बहुत सारे रिश्ते हों, उनको संभालना, उनके लिए चीज़ें करना, और स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि ये मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। बट धीरे धीरे आप वो चीज़ें कर लोगे, क्योंकि वो आपके लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको डर लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा आपको, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने वो चीज़ें, वो लाइफ पहले देखी नहीं है, इसलिए वो आपको डराएगी। लेकिन धीरे धीरे आप वो बहुत आराम से हैंडल कर लोगे, बहुत पावरफुली हैंडल कर लोगे। इवन आपको एक टाइम के बाद ये भी लगेगा कि अच्छा, मैं ये सब कुछ कर भी सकती थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि कोई आपके ऊपर जबरदस्ती थोप रहा है, या आपको क्योंकि आप किसी के और के घर में जा रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो काम, वो जिम्मेदारियां, वो सारी केयरिंग वाली चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई और है ही नहीं करने वाला। सिर्फ इसलिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, और आप कर भी लोगे आसानी से, और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट बहुत इंक्रीज होगा। ओवरऑल आपके बारे में ये कहा जाएगा कि ये इंसान कितना अच्छा है, किसी और घर से हमारे घर में आया, उसके बाद भी सारी चीज़ें संभाल ली, कितना अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल। और वहीं अगर मैं मेल की बात करूं, तो ऐसा होगा कि जिस इंसान से आपकी शादी हो रही है, मे बी उनकी फैमिली में कोई ऐसा मेल फिगर नहीं होगा, कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होगा जो बहुत सी चीज़ें हैंडल कर ले, कोई इंसान होगा ही नहीं। तो आप एज अ फैमिली मेम्बर जब उनसे जुड़ोगे, तो आपको खुद ही ये लगेगा कि अगर आपके पार्टनर के कोई छोटे भाई बहन हैं, या अगर उनके पेरेंट्स, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई और कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं है, शायद उनके घर में कोई और मेल फिगर नहीं है, या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर पाए, तो इसीलिए वो आप करोगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं, पहले मेरे ऊपर सिर्फ एक फैमिली थी, अब 2 फैमिली हो गई हैं, लेकिन आप इजीली हैंडल कर लोगे। और इस वजह से आपको ना एक उस तरीके से देखा जाएगा, उस फैमिली में सब लोग आपका एग्जाम्पल दिया करेंगे कि इतना अच्छा लड़का है जिससे रिश्ता बना है, कि वो इस फैमिली को भी बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह देखता है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप जो है ना, फैमिली में भी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डराएगा, परेशान करेगा, बट बाद में वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वो दोनों फैमिली के साथ आपका रिश्ता ऐसा होगा जैसे बचपन से ही है, यानी कि आपके पेरेंट्स के साथ जैसा रिश्ता है ना आपका, आपके इन-लॉज के साथ भी वैसा ही हो जाएगा। तो ओवरऑल बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि ये 2 परिवार इस तरीके से मिल जाएंगे, आप 2 लोग ऐसे मिल जाओगे जैसे कि हमेशा से ही आप एक दूसरे के लिए बने हो, और आपको तो ऐसे ही रहना था। तो सारी ही एनर्जीज आपकी मैरिज को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ही अच्छी है। कोई गाइडेंस भी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बस डरना नहीं है, चलते रहना है, उस रिश्ते को समझते रहना है, और समझते समझते जो इमोशनली आपको फील हो, कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि आपको ही करना है, आपके अलावा कोई नहीं। ये चीज़ आप अपने दिल से ही करोगे, और दिल से ही करना। जो भी आप करो अपने दिल से करना, दिल से करोगे तो आप भी खुश रहोगे, और सामने वाले इंसान को भी खुशी दे पाओगे। जब आप उनको खुशी दोगे तो वापस आप भी खुशियां ही और प्यार ही रिसीव करोगे। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी शादी कब होगी, ये हम देख लेते हैं कि ये जो आपकी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है, ये जो स्टार्ट होगी, ये कब से स्टार्ट होगी, कब आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी।
आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये समझ लीजिए उस दिन से आने वाले पूरे 1 साल तक आपके शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बने हुए हैं। यानी कि इस 1 साल में कभी भी आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, बात चल रही है शादी की, तो बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है, 1 से 2 महीने में ही हो जाएगी अगर बातें ठीक से हो जाती है तो। मोस्टली जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि इस साल के एंड में, जैसे ही ये गर्मियाँ ख़त्म होंगी, सितंबर अक्टूबर का टाइम जब आएगा, तो उस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मोस्टली जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी शादी इस साल के एंड तक हो जाएगी। और कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि अभी खुद ही शादी प्लान नहीं कर रहे हैं और मन नहीं है या देख ही नहीं रहे हैं किसी को, इस तरीके का है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन ये जो टाइम जो लग रहा है ना, ये आपके वजह से होगा, मतलब आप ही डिसाइड करोगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो लेकिन अभी आपकी कोई पढ़ाई चल रही है या आप करियर से रिलेटेड किसी चीज़ में बिजी हो और आप खुद ही डिले कर रहे हो कि आपका मन है कि अभी थोड़ा और रुक जाते हैं फिर करते हैं। अदरवाइज शादी के योग जो है वो बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो आने वाले वक्त में आप जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत जल्दी आप लोगों की शादी होने वाली है। इस साल के एंड तक मोस्टली सभी लोगों की शादी हो जाएगी। नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप में से मोस्टली लोगों की शादी हो जाएगी। और जो लोग शादी के लिए अभी प्लान नहीं कर रहे हैं और उनका मन भी नहीं है, ऐसा कुछ है कि वो चाहते हैं अभी थोड़ा लेट हो जाए, तो भी मैं ये बोलूँगी कि इस साल के एंड तक आपकी शादी फिक्स तो हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं आपकी शादी के। तो आप अगर बहुत टाइम से परेशान थे, ये लग रहा था कि शादी कब होगी, क्या होगा क्या नहीं, ऐसा सब कुछ चल रहा था, तो बस वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं, क्योंकि आपकी शादी के योग बनना शुरू हो गया। अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर होना शुरू हो गया और बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था बिलीव का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। The World, Hangman, the Moon, Four of Wands, and the Magician. आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग तो रिलेशनशिप में हो, मुझे दिख रहा है मोस्टली लोग हो रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं शायद डिले हो रही है आपकी मैरिज को लेकर कंफ्यूजन चल रहे हैं। कहीं से या तो फैमिली नहीं मान रही है, या कुंडली में, या जो भी जिस भी तरीके से आप लोगों की शादी फिक्स होती है और वहाँ जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, मुझे अपने सिस्टम का पता है तो ऑब्वियसली मैं वही वर्ड्स यूज़ करती हूँ। लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि जब आपकी शादी फिक्स होती है तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज या जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो कुछ डेट्स निकालते हैं, एक टाइम बताते हैं, जो तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है आप में से कुछ लोगों के साथ। और कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि मे बी फैमिली नहीं मान रही है या आप खुद ही फैमिली को नहीं बता पा रहे हो। तो मोस्टली लोग रिलेशनशिप में हैं, और आप लोग ये रीडिंग इसीलिए देखने आए हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैरिज में भी डिले हो रही है थोड़ी सी। देख लेते हैं, बताती हूँ मैं आपको कब तक होगी आपकी शादी, ऑल्सो रिलेशनशिप भी कैसा रहने वाला है। अगर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी क्या हो सकता है वो भी मैं देख कर बताती हूँ। Ace of Voices, the Fool, Two of Materials and Page of Inspiration। आप लोगों के जो हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं
उनके साथ मैं रिलेशनशिप की बात करूं, यानी कि शादी के बाद आपका रिश्ता कैसे होगा, तो शादी के बाद आपका रिश्ता मोस्टली पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग ना ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, और मैं ये कहूँगी कि आपका रिश्ता ऐसे शुरू हुआ होगा कि देखते ही पहले तो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और प्यार हो गया, बहुत अच्छा लगे एक दूसरे को दोनों। लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और धीरे धीरे उस सबको पार करके आप निकले, और उसके बाद आपका रिश्ता जो है वो बहुत प्यारा बन गया। आप दोनों एक दूसरे को समझ गए और समझ में आ गया कि आप दोनों बहुत हद तक एक जैसे हो। ये एक चीज़ आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आप दोनों एक जैसे हो। अब आपके साथ क्या होगा ना, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, और जो लोग रिलेशनशिप नहीं है, अरेंज मैरिज होने वाले उनके लिए भी, कि आपके रिश्ते की शुरुआत ऐसे होगी कि पसंद तो आप एक दूसरे को बहुत करोगे, लेकिन फिर कुछ चीज़ों में आपको लगेगा कि ये इंसान हमसे बिल्कुल अपोजिट है, हमारे जैसा सोचता नहीं है, हमारी जैसी इसकी इन्वायरमेंट नहीं है, हमसे अलग है, टोटली डिफरेंट है, आदतों में, पसंद नापसंद, हर चीज़ में हमसे अपोजिट ऐसा आपको लगेगा। और उस वजह से आप थोड़ा सोचोगे कि इस रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं, बनाना चाहिए या नहीं, प्रॉब्लम ना हो। बट धीरे धीरे जब एक दूसरे को जानोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल अपोजिट नहीं हो। आपका सोचने का तरीका, आपका बिलीफ सिस्टम, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कैसे आप चीज़ों को देखते हो, किस चीज़ में आपको मज़ा आता है, ये सारी ही चीज़ें, प्यार आपके लिए क्या है, ये सारी ही चीज़ें आप दोनों की बिल्कुल सिमिलर होंगी। और जब आप ये जान जाओगे, उसके बाद आपके रिश्ते को आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड होगा। क्योंकि आपका जो कनेक्शन है मुझे बहुत हद तक सोलमेट दिख रहा है। बहुत सारे लोग जो है उनका सोलमेट कनेक्शन ही है, और स्टार्टिंग में भले ही आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन बाद में जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, और ऐसा बनेगा कि जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। क्योंकि आप दोनों ना बिल्कुल ऐसे हो जाओगे एक वक्त के बाद कि इनसेपरेबल हो, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हो, जैसे पैदा ही साथ में हुए थे, सब कुछ साथ में ही किया, इसलिए बिल्कुल एक जैसे हो। तो इस तरीके का आपका रिलेशनशिप होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि आप एक दूसरे से इतना प्यार करोगे, एक दूसरे से इतने कनेक्ट हो जाओगे आफ्टर अ टाइम कि आप दोनों में एक दूसरे की झलक दिखने लगेगी लोगों को। और क्योंकि आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग आपको बोलेंगे कि आप एक जैसे दिखते हो। ठीक है, ये कुछ लोगों के साथ होने के चांसेस हैं। दूसरा, जो ये आपकी जर्नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है, क्योंकि आप दोनों का मिलना लिखा है। आपकी लाइफ ना बदलेगी बिल्कुल जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, चाहे आप शादी से पहले मिलो या शादी के बाद मिलो। लेकिन ये जो इंसान है जिससे आपकी शादी होने वाली है, और आपकी शादी जिससे आपकी शादी होने वाली है उसी से होनी थी, लिखी है। जिस पार्टनर की मैं अभी बात कर रही हूँ ना, आपको इसी इंसान से मिलना है, किसी और के साथ आपका फ्यूचर नहीं है। तो इस इंसान के साथ आपका रिश्ता बनना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आ जाने मात्र से आपकी हीलिंग होने लगेगी, आप बेटर ह्यूमन बीइंग बनने लगोगे, आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, ओवरऑल आपकी लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और ये तभी होगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। बहुत कुछ देखोगे आप दोनों साथ में, बहुत कुछ होगा आपके साथ, लेकिन ओवरऑल हर एक चीज़ डेस्टिनी की तरफ से पॉजिटिव साइड में जा रही है। तो आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी, आपका जो प्यार है अपने लिए वो बढ़ेगा। क्योंकि इससे पहले शायद आप अपने आप से इतना प्यार नहीं करते थे, लेकिन जब सामने वाला इंसान आपको इतना प्यार करेगा तो आप भी खुद को समझने लगोगे, खुद से प्यार करने लगोगे। और आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल और इतना लव्ड है ना, मतलब इतना प्यार है आप दोनों के बीच में कि आप मैजिकल दिखोगे। आपकी वाइब्स, आपकी ऑरा में वो प्यार, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए पसंद इतनी ज़्यादा है कि कोई आप दोनों को देखकर भी बता देगा कि आप दोनों तो भाई प्यार में पागल हो एक दूसरे के। इस तरीके की आपकी एनर्जीज हैं। और चाहे अरेंज मैरिज हो तो भी यही होने वाला है। अरेंज मैरिज में भी एक टाइम के बाद आप यही बोलोगे कि यही इंसान है, इसी से प्यार कर सकता हूँ मैं या कर सकती हूँ मैं, किसी और से तो मेरे से होता ही नहीं। ऐसा आपका रिलेशनशिप है। आप दोनों के बीच में एक चीज़ हो सकती है जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी, वो ये होगा कि आप ना कभी कभी एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाओगे।
और उसका रीज़न ये होगा कि शायद आप उस तरीके से उस चीज़ को देख ना पाओ। आपको पता है, आप समझते हो, लेकिन कभी कभी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। तो उस वक्त आपको शांत रहना है और अपने प्यार पे फोकस करना है। अगर आप शांत रहोगे, अपने प्यार पे फोकस करोगे, तो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, यूं ही खत्म हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हो सकती है, मे बी कुछ लोगों के साथ सिर्फ स्टार्ट में हो, उसके बाद फ्यूचर में कभी ना हो कभी। और कुछ लोगों के साथ, अब जिन लोगों की शादी ही हो रही है सीधे, तो उनको तो समझने में एक दूसरे को थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो ये हो सकता है कि कभी कभी आप सामने वाले की बात का गलत मतलब निकाल लो, वो जो कहना चाहते हैं वो ना समझ के उस बात का कोई और मतलब निकालो, और उस वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्ग्यूमेंट आपके बीच में होने के चांसेस है। लेकिन ये चीज़ ना कभी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, आपका प्यार इतना ज़्यादा है कि और सारी चीज़ें कम रहेंगी। तो झगड़े कभी बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहुत कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपके बीच में। लेकिन हाँ, छोटी मोटी नोकझोंक आपके बीच में लगी रहा करेगी, क्योंकि ये जो समझने वाली प्रोसेस है ना, एक दूसरे को पूरा समझने की, उसमें चाहे कुछ भी कहो थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, बट ओवरऑल जो प्यार है वो हमेशा इतना ज़्यादा होगा कि ये सारी ही चीज़ों के ऊपर प्यार होगा। तो कभी भी कोई चीज़ आपके प्यार पे हावी नहीं हो पाएगी, आपके रिश्ते पे हावी नहीं हो पाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर मैं फैमिली की बात करूँ कि फैमिली के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, यानी कि आपके इन लॉज के साथ या आपकी पार्टनर की फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो रिलेशनशिप ना, चाहे आप लड़की हो, आप उनके घर जा रहे हो, या आप लड़के हो, वो लड़की आपके घर आ रही है, चाहे जैसी भी हो, लेकिन एक रिश्ता तो बनता ही है हमारा दूसरी फैमिली के साथ। तो ये जो रिश्ता है ना, ये कभी आपकी लाइफ में वो इफेक्ट लेकर ही नहीं आएगा कि आपको ऐसा लगे कि कुछ बदल गया है मेरी जिंदगी में, ठीक है। दूसरा जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि कुछ लोगों के साथ ये होगा कि उनकी फैमिली आपको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, जैसे आपके पेरेंट्स आपको ट्रीट करते थे ना, वैसे ही करेंगे। तो आपको कोई फर्क लगेगा ही नहीं। तो ओवरऑल जो आपका रिलेशनशिप है अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर की फैमिली के साथ, वो इतना अच्छा, इतना शांत और इतना पहले जैसा है, यानी कि जैसे आपके पेरेंट्स के साथ था वैसा ही है। तो वो आपकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं लेकर आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझने की, सोचने की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी तो आप कंफ्यूज हो जाया करोगे कि ये मैं किसी और के साथ बात कर रही हूँ या उन्हीं लोगों से बात कर रही हूँ जिनसे मैं हमेशा से करती हूँ। तो ओवरऑल ना वो लोग बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आपने अपनी फैमिली में देखे, यानी कि आपने जैसे अपने पेरेंट्स को देखा है ना, वैसा ही बॉन्ड आपका आपकी इन लॉज के साथ होगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये समझ लीजिए जैसी ज़िंदगी आप अपनी घर में आज तक जी रहे थे, बिल्कुल वैसी ही आपकी उस इंसान के साथ भी होने वाली है। अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो फैमिली का बॉन्ड जैसा आपका अपनी फैमिली के साथ है, बिल्कुल वैसा ही अपनी पार्टनर की फैमिली के साथ होगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोग तरस जाते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे इन लॉज भी हमें उसी तरीके से समझे जैसे हमारे पेरेंट्स समझते हैं, वैसे ही प्यार करें जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं। बट बहुत बार अनफॉर्चुनेटली ये हमें मिल नहीं पाता, और आपको बड़े आराम से मिल रहा है कि आप बिल्कुल ना बच्चे जैसा ही फील करोगे उनके साथ। जैसा आपके पार्टनर फील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, बिल्कुल वैसा ही करोगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा उनके लिए। जैसा उनका बच्चा है ना, वो बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे। तो ओवरऑल उनके साथ कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, जैसा बॉन्ड आपका आपकी फैमिली में है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और ये बहुत पॉजिटिव है, ये जो भी है वो बहुत पॉजिटिव है। सच में आप कभी कभी यही लगेगा आपको कि शायद मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है शादी के बाद भी। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें यही लगता है, हम यही मिस करते हैं कि जब अपने घर में थे तो ये होता था, अपने घर में थे तो ऐसा था, मेरे पेरेंट्स होते तो ये करते, या ऐसी बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है। लेकिन आप ऐसा कुछ भी फील नहीं करने वाले हो। तो आपकी जो ओवरऑल लाइफ है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा शादी के बाद। आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन एक जो इन्वायरमेंट होता है ओवरऑल जिसमें हम रहते हैं, वो आपका सिमिलर ही रहने वाला है। जैसा आपकी शादी से पहले था वैसा ही आपका शादी के बाद होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, पार्टनर के साथ हैं और शादी में डिले हो रहा है। तो देख लेते हैं कब होगी आपकी शादी।
अगर आप लोग इस बात को लेके परेशान थे कि शादी नहीं हो रही है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कब होगी, क्या क्या नहीं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये समझ लो यूनिवर्स के सारे ग्रहों की दशा बदल गई है और ये सब आपके फेवर में हो रहा है। और मैं बहुत जल्दी आपकी शादी होते हुए देख रही हूँ, बहुत जल्दी। मतलब आप में से शायद कुछ लोगों की तो फिक्स हो भी गई है जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, फिक्स हो भी गई है। और शायद आप देख भी इसलिए रहे हो क्योंकि आपको ये तो पता है कि शादी कब होगी, लेकिन आपको जानना है कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी लाइफ कैसी होगी। शायद इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपकी शादी हो ही जाएगी। कुछ लोगों की फिक्स हो गई है, हो जाएगी, और अगर नहीं हुई है तो फिक्स हो जाएगी, सारी बातें हो जाएंगी, सारे ही जो ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर हो जाएंगे। जिस भी वजह से आपकी शादी रुकी हुई थी वो सारी वजह खत्म हो जाएंगी। तो आने वाले कुछ 1 डेढ़ 2 महीने में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद ना आपके हाथ में होगा कि आप डिसाइड करोगे कि हाँ ये डेट है, ये मंथ है, तब हमें शादी करनी है। सब आपके हाथ में होगा, सारे ही ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में आ रहा है, और अब जब आप चाहोगे तब शादी कर सकते हो। यानी कि अभी तक आप ट्राई कर रहे थे, फिर भी नहीं हो रही थी ना, फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म। और 1 से 2 महीने में आप खुद ही डिसाइड करोगे, फिर आप अपनी मर्जी से डिसाइड करोगे कि अब कब कर रही हैं। यूनिवर्स के सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो गए हैं, तो जो भी जहाँ भी रुकावट आ रही थी, जहाँ भी काम नहीं बन पा रहे थे, जिस भी रीजंस की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही थी, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या अरेंज मैरिज में ऐसा चल रहा था कि कहीं बात ही नहीं बन पा रही, तो बहुत जल्दी अब आपकी सारी बातें बनने वाली हैं। आने वाले 1-2 महीने में सब कुछ फिक्स हो जाएगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा, और अगर आप चाहोगे तो शादी भी हो जाएगी, सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था इटर्नल लव का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। Two of Wands, Ace of Wands, Judgment, Four of Swords, the Hierophant, Six of Materials, Eight of Materials, the Star, and the Temperance। आपकी मैरिड लाइफ बताने से पहले मैं एक बात पूछती हूँ आप लोगों से, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सही है या नहीं, क्योंकि मुझे ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आप लोग इस लाइफ में अभी जो है, जिनकी शादी नहीं हुई है, अपनी फैमिली के साथ रहते हो या फैमिली से दूर रहते हो, या जो भी आपका बॉन्ड अपनी फैमिली में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ये फील करते हो कि आपको वो प्यार, वो केयर नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते हो। कुछ रीजंस की वजह से मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हों, तो कभी आपको वो अटेंशन और केयर नहीं मिल पाया हो जो आप चाहते थे, या कुछ रीजंस की वजह से पढ़ाई, जॉब, करियर, इन सब की वजह से शायद आप अपनी फैमिली से हमेशा थोड़ा दूर ही रहे। कहीं ना कहीं ये है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी फैमिली आपसे प्यार नहीं करती या रिश्ता अच्छा नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपने ना हमेशा एक प्यार मिस किया है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, शायद आप अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, मे बी आपके जो पेरेंट्स थे ज़्यादा बिजी रहते थे, या उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी जिस वजह से वो आप पे उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना आप चाहते थे। तो आपने ना एक प्यार, एक केयर, एक जो पैम्पर करते हैं बच्चों को पेरेंट्स और फैमिली, वो फीलिंग आपने कहीं ना कहीं मिस की है। ये मुझे ज़रूर बताना आप में से कितने सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये मैसेज मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया।
बट आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ है। और सच में मैं आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा उससे पहले ये बताऊंगी कि आपका उस फैमिली के साथ, अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि ये जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं ना, ये बहुत कम मिलते हैं। और इसे कहने में कुछ गलत नहीं होगा कि हमें हमारी इन-लॉज़ से और अपने पार्टनर की फैमिली से बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिल जाए, ये इतनी आसान बात नहीं होती। इस रिश्ते को बनने में, समझने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती अगर मोस्टली केसेस में आप देखो, लेकिन आप बहुत लकी हो क्योंकि शायद आपकी जो इन-लॉज़ हैं, आपके पार्टनर की जो फैमिली है, जितने भी लोग हैं उस फैमिली में, मोस्टली मैं आपके इन-लॉज़ की और उनके सिबलिंग्स की बात करूँगी जो बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप हैं। वो लोग आपको उतना प्यार देंगे कि जो आज तक आपने मिस किया है ना, उसकी भी पूरी भरपाई हो जाएगी। सच में आपको ना अपने उस परिवार में जिसमें आप जाओगे या जिससे आप जुड़ने वाले हो, वहाँ से बहुत प्यार मिलने वाला है। वो लोग आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत पैम्पर करेंगे। सबसे ज़्यादा तो जो फीलिंग है वो ये है कि आपको बहुत पैम्पर करेंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट की जाएगी, आपको समझा जाएगा, आपकी वैल्यू की जाएगी और आपकी बातों की वैल्यू, कि अगर आप कुछ कह रहे हो तो आपकी बात को सुना जाएगा और उसको किया भी जाएगा। आप जिस तरीके से चीज़ें कहोगे या समझाओगे तो वो समझी जाएंगी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको मिल रही है उस फैमिली से, बहुत प्यार मिल रहा है आपको, और सबसे ज़्यादा ना आपको तारीफ़ मिलेगी। ये तारीफ़ किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, आपके लुक्स को लेकर, आपकी आदतों को लेकर, आप अपने करियर में कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ओवरऑल हर चीज़ को लेकर ना आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। इतनी तारीफ़ मिलेगी कि आपको ये लगेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था इतनी सारी क्वालिटीज़ भी हैं मेरे अंदर। तो बहुत एप्रिसिएशन मिलने वाला है आपको अपने इन-लॉज़ से और अपने फैमिली से जो आपकी बनने वाली है नियर फ्यूचर में। बहुत प्यार मिलने वाला है और जो भी आपने मिस किया था ना आज तक अपनी लाइफ में, वो सब कुछ मिलेगा। चाहे किसी भी रीज़न की वजह से आपने मिस किया था, चाहे जो भी रीज़न रहा हो जिसकी वजह से आपको प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग की कमी अगर महसूस होती थी, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे 2 फैमिली मिल गई हैं आपको। एक पहले अपनी फैमिली मिली और अब अपने पार्टनर की भी फैमिली मिल गई। तो आप लिटरली ये बोल सकते हो कि आपको पेरेंट्स भी 2 मिले हैं, आपको फैमिली भी 2 मिली है, और जो उनके सिबलिंग्स होंगे यानी कि सिस्टर, ब्रदर, उनके साथ भी आपका जो बॉन्ड है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा जैसा आपका आपके भाई बहन के साथ था। और मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे उनके सिबलिंग्स ना हो और आप अकेले हो, इस वजह से भी आपको ये फील होता हो कि अकेलापन, कोई नहीं है जिससे बातें शेयर कर सकूं, मेरी एज का कोई नहीं है जो मुझे समझे। तो ये सारी ही जो कमियां आपने महसूस की हैं, ये सब आपकी ख़त्म हो जाएंगी इस शादी के होने के बाद, क्योंकि वो सब कुछ आपको जो आज तक नहीं मिला था वो उस फैमिली से मिलेगा। अब हम पार्टनर की बात कर लेते हैं कि ये जो पार्टनर आपको मिल रहा है ना, आप ये समझ लो कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छे कर्म करे उसका फल है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि इस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता होगा ना वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्योर है। मैं इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना बहुत स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन है, और इस वजह से आप अपनी लाइफ में इस इंसान से मिलने के बाद, ये शादी होने के सबसे ज़्यादा जो आप फील करने वाले हो ना वो फ्रीडम फील करने वाले हो। मैं ये देख पा रही हूँ कुछ रीजंस की वजह से शायद ना आप कभी कुछ चीज़ों को लेकर डरे हुए रहते थे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, बहुत सारे छोटे छोटे फियर थे आपके मन में, और ये इंसान आपके सारे डरों को ख़त्म कर देगा। ये आपको जो सिक्योरिटी, जो सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा, जो प्यार प्रोवाइड करेगा, उसकी वजह से ना आप बिल्कुल बच्चे जैसा फील करने वाले हो, जो आपने शायद जब बच्चे थे तब भी नहीं किया था। तब भी आपको इतना सारा चीज़ें थी आपके साथ जो चल रही थी कि आप कभी उस चीज़ को फील नहीं कर पाए जो आप इस इंसान से मिलने के बाद करोगे। ये आपको बहुत प्यार करेगा, ये आपको समझेगा, और जो रिश्ता होगा ना आपका आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो उम्र में आपसे ज़्यादा बड़े ना हो, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रिश्ता जो रखेंगे उसमें आपको ये फीलिंग आएगी जैसे वो आपसे बड़े हैं, क्योंकि वो ना आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। वो इतना केयरिंग नेचर होगा उनका आपके लिए, सबसे ज़्यादा आपके लिए खासकर, कि वो ना हमेशा आपका ध्यान रखेंगे, हमेशा अटेंशन देंगे आपको, हमेशा ये देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, आपकी जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ आपको लाइफ में बहुत हेल्प भी करेंगे।
यानी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, लाइफ को समझने में आपकी मदद करेंगे, आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रोथ करने में मदद करेंगे। तो जो आपका रिश्ता है ना बहुत प्यारा है, बहुत ही मैच्योर रिलेशनशिप होगा आपके आपके पार्टनर के साथ। और इसलिए मैंने बोला कि आप इस इंसान से जो मिल रहे हो ना, ये आपके कर्मों का फल है, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि वो इंसान कैसा है। दूसरा एक चीज़, आप में से कुछ लोगों के साथ ये हुआ होगा कि आपने शायद ड्रीम में या फिर ऐसे ही कभी कभी हमें कोई विज़न आ जाता है और हमें कोई इंसान दिखता है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको ड्रीम में या अपने विज़न में एक चेहरा दिखा होगा या एक इंसान दिखा होगा। जब आप इस इंसान से मिलोगे जिससे आपकी शादी होने वाली है, तो आपको तुरंत लगेगा कि इस इंसान को तो हमने पहले कभी देखा है, शायद हमने ऐसे ड्रीम में देखा है, शायद हम इसे जानते हैं, या आपको याद भी आ जाए मे बी कि आपने एक बार ड्रीम में इन्हें देखा था या आपको विज़न आया था। तो इस तरीके का हुआ, क्योंकि ये ना डेस्टिन्ड है कि आपको उसी इंसान से आपकी शादी होने है, ये फॉर श्योर होना है। तो इसीलिए इससे रिलेटेड मैसेजेस, गाइडेंस आपको यूनिवर्स पहले ही दे चुका है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। लेकिन जो आपका रिश्ता है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे इस रिश्ते में नहीं दिख रही है। इस रिश्ते में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो भी परेशानी पुरानी थी ना, वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जो हमारे डर होते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जब वो ख़त्म होती हैं ना, तो हम बहुत फ्री फील करते हैं, बिल्कुल एक बर्ड की तरह। आप ऐसा ही फील करोगे। और कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपको ज़िंदगी की अहमियत सिखाए, आपको आपकी ज़िंदगी से प्यार करवा दे और आपकी लाइफ को इतना बेटर बना दे, तो इससे ज़्यादा हमें क्या ही चाहिए होता है। तो ओवरऑल आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पीसफुल है, बहुत ही प्योर है और बहुत स्पिरिचुअल है। बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता है आपका, ठीक है। प्यार बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, केयरिंग बहुत है। लेकिन हाँ, जो केयर और प्रोटेक्टिवनेस आपके पार्टनर की तरफ से है ना, वो पार्टनर की तरफ से आपके लिए कभी वो टाइम आएगा ही नहीं, या कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी ही नहीं कि आपको उनकी केयर करनी पड़े। वो खुद ही आपको हमेशा बच्चे की तरह रखेंगे। और ऐसा होता है ना कि कोई हमें इतना ज़्यादा पैम्पर करता है, हम कभी ये फील ही नहीं कर पाते कि हमें भी उस इंसान को वो फीलिंग देनी है, और उन्हें चाहिए भी नहीं। वो है मैच्योर, मतलब इस रिलेशनशिप में वो एक मैच्योर पार्ट प्ले करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हो, लेकिन सच में आपने अगर हमेशा मैच्योर फील किया है, या आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है अपनी फैमिली की, या आपने सीरियस सिचुएशन ज़्यादा देखी है, तो अब आप इस पार्ट को एंजॉय करोगे। क्योंकि अब आपके ऊपर से वो सारा बर्डन, वो चैलेंजेस, वो सब खत्म हो जाएंगे। आप सिर्फ फ्री फील करने वाले हो, लव फील करने वाले हो, रिलैक्स्ड फील करने वाले हो। तो आपकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स है ना, वो इस इंसान के आने से खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये, और बहुत ही अच्छा रिश्ता है आपका आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो। लास्ट अब हम देख लेते हैं कि आपकी शादी होगी कब। फाइनली ये जो इतना अच्छा इंसान है, जो आपकी लाइफ में इतनी खुशियां लेकर आने वाला है, आप इनसे मिलोगे कब। आप लोगों की शादी वैसे तो इस साल के एंड में होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि साल के एंड में ना होकर नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में आपकी शादी हो जाए। जनवरी फरवरी में तो मतलब कंफर्म है ही कि वो लास्ट टाइम है। ये आप जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हो, फरवरी जो नेक्स्ट ईयर की फरवरी है वो लास्ट है। तब तक आप सभी लोगों की शादी हो ही जाएगी, मतलब मोस्टली सबकी शादी हो जाएगी, कुछ की इस साल के एंड में ही हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि अभी कैसे इतनी जल्दी कैसे, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी और काम अपने आप बन जाएंगे आपके। एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी, हो सकता है ऐसा कि आपके जिस इंसान से शादी हो ना, अभी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, या घर वालों के तरफ से भी अभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया है जहां आपको लग रहा है कि बात बन जाएगी, और कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्टिव पार्टनर अगर आपके सामने नहीं है, तो मैं एक हिंट दूंगी आपको
कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, चाहे थोड़ा सा जानते हो, लेकिन वो आपकी जानकारी में हो सकता है। मे बी आपके स्कूल में वो पहले आपके साथ पढ़े हों, या जहाँ पहले रहते थे वहाँ वो रहते हों, आपके पेरेंट्स के फ्रेंड के बच्चे हों जिनको आपने कभी शायद 1-2 बार देखा हो। इस तरीके का होने के चांसेस है। और ये नहीं तो मैंने आपको ये बताया ही कि आप उस इंसान को ड्रीम में ज़रूर देखोगे। तो जिस इंसान से आपकी शादी होगी, जब आप उसको पहली बार देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार मिल रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनकी झलक एक बार देख चुके होगे, ये कंफर्म है। तो आपकी जिस इंसान से शादी होगी, आप थोड़ा सा ही सही उन्हें ऑलरेडी जानते हो, चाहे वो सपने में देखा हो, चाहे विजन में देखा हो, या रियल लाइफ में कभी 1-2 बार आप उनसे टकराए हों, उनसे मिले हों। ठीक है। और बाकी आपकी शादी इस साल के एंड में हो रही है। अभी कुछ टाइम में चेंजेस होने वाले हैं, 1 से 1.5 महीने में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जिसके बाद आपको दिखेगा कि आपकी मैरिज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हो रही हैं। कि कुछ चीज़ें अगर नहीं बन रही थी तो वो बन जाएंगी, और ये 1-1.5 महीने बाद होना शुरू होगा। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि तभी सब कुछ फिक्स हो जाए और साल के एंड में शादी हो जाए। और अगर इन केस ऐसा नहीं होता है, थोड़ा लेट होता है, तो वो लेट से फरवरी तक होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर फरवरी तक आपकी शादी होने के चांसेस है। जनवरी फरवरी में आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।